Hello student, welcome on Pathak Institute of Electronic and Technology. We provide online lecture series on ITI first year student. बच्चों, आप लोग को पता है कि लॉकडाउन के कारण जो हम लोग का एजुकेशन वर्क है वो बिल्कुल स्लो हो गया है, बहुत हद तक बंद हो गया है। तो हम लोग इस बीच कुछ ऑनलाइन स्टडी के तरफ मूव कर रहे हैं। इसी में जो आप लोग को रेगुलर चल रहा था उसमें एक चैप्टर जो हम लोग का कवर अप नहीं था, चैप्टर नंबर 16 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, घरेलू वैद्युतिक उपकरण। इस चैप्टर पे अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, इसमें क्या सब पढ़ाना है, इसका सिलेबस क्या सब है। तो जब हम इस चैप्टर का डिटेल ब्रीफिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी उपकरण अप्लायंस हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं वो सारा का इंटायर स्टडी इसी टॉपिक के अंदर आता है। और ये हम लोग पढ़ते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग कैसे होम अप्लायंस को ऑपरेट करेंगे, उसके एफिशिएंसी को कैसे यूज करेंगे, अगर उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां आती है तो कैसे उसको रिपेयर करेंगे और उसका हम लोग अच्छे से कैसे आउटपुट ले पाएंगे। तो बेसिक जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस हैं, इसको जब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सब पढ़ना है तो हम लोग पाते हैं कि इसमें हीटर, स्टोव, विद्युत प्रेस, गीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर etc इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। तो इसी का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा रूम हीटर। जब हम रूम हीटर पे आते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये रूम हीटर आखिर होता क्या है। तो बच्चों, जब कभी भी विंटर आता है, ठंड का मौसम आता है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा रूम का टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए जो हम लोग एक सिंपल, सस्ता और सबसे ज़्यादा अप्लीकेबल अप्लायंस है उसी में से एक है हमारा रूम हीटर। जब हम रूम हीटर पे आते हैं तो रूम हीटर बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स का देखते हैं। पहला कौन सा है, रॉड प्रकार का हीटर, और दूसरा है बाउल प्रकार का हीटर। जब हम इसके इंटायर स्टडी पे आते हैं तो जब हम पहला रॉड प्रकार का हीटर में आते हैं तो रॉड प्रकार का हीटर एग्जैक्टली होता क्या है। उसमें एक रॉड होता है जो नॉन मेटालिक होता है, चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, और ये वाला वो रॉड है, ये वाला। इसी रॉड पे नाइक्रोम का वायर, पतला वाला तंतु को लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद इसके 2 सिरे होते हैं, तो दोनों सिरे पे, यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए दोनों सिरे, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों सिरे पे या तो कॉपर या स्टील, एल्युमिनियम, कोई भी कंडक्टर के थ्रू हम लोग उस वायर को वहाँ पे कनेक्ट करते हैं कॉपर के वायर से। उससे हमको क्या होता है, फिर हम कनेक्ट करने के बाद इधर से वायर में ले आते हैं, 2 इसका लाइन होता है, एक लाइव एक न्यूट्रल, और दोनों को फिर हम लोग AC मेंस से जोड़ देते हैं ताकि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कनेक्ट हो सके। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो 220 से 250 वोल्ट हम लोग का होम में फर्स्ट सिंगल फेज में आता है, उससे कनेक्ट करते हैं, तो ये नाइक्रोम का जो तंतु है ये धीरे धीरे हीट होना शुरू होता है।
थोड़ा थोड़ा लाइट आपको दिखेगा कि ये रेड होने लगा। फाइनली ये पूरा का पूरा रेड हो जाता है और हीट देने लगता है। जब ये हीट देना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो निभाता है ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला। ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्टर होता है। ये क्या करता है कि हीट को पूरे रूम में फैलाता है। आप देखेंगे कि पीछे से एक चमकीला सा हिस्सा दिया हुआ रहता है, वही होता है रिफ्लेक्टर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें यह है ग्रिल। ये ग्रिल क्या करता है? तो हमको सेफ्टी दिलाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घर में ही हम लोग ग्रिल लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि घर के अंदर कोई ना आ जाए। तो इसी तरह यहाँ पे जो ग्रिल है उसका यूज ये होता है कि कोई भी ये नाइक्रोम वाला तंतु को छू के किसी का हाथ ना जल जाए, किसी को करंट ना लग जाए। इसको हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाते हैं, ग्रिल लगा देते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पे और है, वो क्या है? ये स्टैंड। ये देख रहे होंगे आप। ये स्टैंड इसीलिए देते हैं क्योंकि ये हम लोग टाइल्स पे, फर्श पे कहीं भी लगाते हैं। तो जब टाइल्स पे मान लीजिए इसको लगा दिए, बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो टाइल्स फट ना जाए, और अगर गलती से भी लीकेज ऑफ करंट हो गया तो पूरे रूम में करंट ना फैल जाए। इसीलिए हम लोग लगाते हैं स्टैंड। स्टैंड के नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, यहाँ पे इस नीचे वाले हिस्सा में हम लोग इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कहीं से सप्लाई फैल ना जाए लीकेज ऑफ करंट के सिचुएशन में। फाइनली यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं प्लग। ये प्लग क्यों लगा है? ताकि कनेक्शन हमारा लूज ना रहे और शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, बोर्ड के सॉकेट को ना जला दे, इन सब सारे सिचुएशन को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? हैंडल। एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए जो यूज करते हैं वो है हैंडल। तो नीचे हम लोग देखते हैं तो इसी में दिया हुआ है वही चीज़ जो हम आपको बताए। उष्मक तंतु मतलब हीटिंग एलिमेंट, वही चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है। और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है उसका लेंथ लगभग 30 सेंटीमीटर और विड्थ मतलब कि मोटाई 2 सेंटीमीटर डायमीटर बोलिए या 1 सेंटीमीटर रेडियस बोल दीजिए। ये हीटर जो है लगभग 1000 वाट पे इसका पावर होता है। सेकेंड चीज़ वही दिया हुआ है। सेकेंड चीज़ पर जब हम आते हैं, पहला हीटिंग एलिमेंट, ये हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिए। ये वाला हीटिंग एलिमेंट है। ये वाला हीटिंग एलिमेंट कौन सा है? इसमें हीटिंग एलिमेंट है ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये आपका हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं दूसरा दिख रहा है हमको रिफ्लेक्टर। वही निकेल या क्रोमियम का परत चढ़ा होता है, लोहा का सीट होता है और करता क्या है? रिफ्लेक्ट करता है, रूम में इंटायर फैलाता है। रिफ्लेक्टर के बारे में हम आप लोग को बता दिए थे। रिफ्लेक्टर कहाँ पे है फिर से एक बार देख लीजिए। ये है हमारा ये अंदर वाला रिफ्लेक्टर। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे आएगा ग्रिल। ये वाला हमारा क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, ये जो जाली जैसा लगा हुआ, ये हमारा ग्रिल है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ। ग्रिल वही चीज़ दिया हुआ है, स्पर्श से बचाती है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ये क्या करता है? तो मानव स्पर्श से बचाता है। ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा? संयोजक लीड, वही कनेक्टिंग लीड्स। जब हम लोग कनेक्टिंग लीड्स पे आते हैं तो कनेक्टिंग लीड्स का क्या है? ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा था, ये यहाँ से एक कनेक्टिंग लीड्स, ये यहाँ से एक कनेक्टिंग लीड्स, यहाँ पे एक कनेक्ट, यहाँ पे एक कनेक्ट, और दोनों लीड्स ऐसे करके आ जाता होगा और ये लग जाता होगा एक प्लग में यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलाते हैं स्विच। स्विच क्यों यूज होता है इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को बंद किया जा सके जब सफिशियंट हीट मिल जाए या इलेक्ट्रिसिटी को सेविंग करने के लिए। उसके बाद प्लग का यूज आपको बता दिए। 3 पिन है क्योंकि एक पिन इसमें कौन सा होता है? अर्थ होता है, वही लीकेज ऑफ करंट को बचाने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हीटर है वो हमारा है बॉल प्रकार का हीटर। ये बॉल प्रकार का हीटर, यहाँ पे ये बॉल क्यों लिखा गया? बॉल यहाँ पे इसीलिए लिखा गया क्योंकि जब हम लोग
इससे पहले देखे रॉड, तो उसमें हीटर का जो कॉइल था वो कैसा था, रॉड टाइप का था। यहाँ जो हीटर का कॉइल है वो बॉल टाइप का है, मतलब गेंद के टाइप का है, या हम ये बोले कि लट्टू के टाइप का है। और उस गोल वाले में वही सेम थ्योरी, सेम सब कुछ है। नाइक्रोम का जो वायर है, तंतु, उसको लपेटा गया है। इसका भी वही 1000 वाट इसका भी पावर है, और सेम टू सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, उसी तरह स्विच, उसी तरह यहाँ पे ये वाला हिस्सा को रिफ्लेक्टर के रूप में यूज किया जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या है, ये ग्रिल है, ये वाला ग्रिल है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्टर है। ये वाला क्या है, ये HE है, हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा प्लग है। ठीक है। सेम चीज, ये वाला क्या है, ये वाला स्टैंड है। तो इसी तरह से हम लोग सेम वही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे, ये हीट देना स्टार्ट कर देगा, रिफ्लेक्टर हीट को सब साइड फैला देगा और पूरे रूम में फैला देगा। और ग्रिल सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें भी 3 पिन होगा, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। अर्थ क्यों, लीकेज ऑफ करंट के सिचुएशन में मानव को करंट ना लग जाए, किसी जीव जंतु को करंट ना लग जाए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है हीटर, इसका जो दो मेन पार्ट था, जो दो मेन हीटर का टाइप था रूम हीटर का, उसमें यही पहला रॉड टाइप हीटर, दूसरा बॉल टाइप हीटर। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। एक में जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो रॉड के तरह है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रॉड टाइप हीटर, और इसमें जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो बॉल के तरह, इसीलिए इसको बोल रहे हैं बॉल टाइप हीटर। सारा कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का काम सेम है। अब इसका अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि नाइक्रोम का तंतु लगा रहता है। ऑप्शन दे देगा किस चीज़ का तंतु रहता है, बहुत सारा ऑप्शन होगा, 4, उसमें से एक को हमको सेलेक्ट करना होगा कि नाइक्रोम रहता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सेफ्टी के लिए। रिफ्लेक्टर क्यों किया जाता है, तो हीट को हर एक साइड फैलाने के लिए। इसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको उसको आराम से सोल्व कर लेना है। और इस पे हम भी कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे असाइनमेंट के तौर पे, जिसको कि आपको बनाना है। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई डॉट रह गया हो, तो ये वही हम लोग के क्लास में जो बुक चल रहा है अरिहंत वाली, वही बुक का चैप्टर नंबर 16 देख लीजिए, फ्रंट में ही दिया हुआ है, घरेलू वैद्युतिक उपकरण, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 2 टॉपिक में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो जो हम लोग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, पाठक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी का हो, या फिर आपको पाटलिपुत्रा टेक्निकल कॉलेज का हो, या फिर पाटलिपुत्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हो, उस सब में से किसी भी ऑफिशियली ग्रुप से जो भी ग्रुप एडमिन है, उनमें से किसी को आप अपना क्वेश्चन क्वेरी भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑफिशियली ही आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, पर्सनली कोई कॉल मैसेज नहीं करना है, ऑफिशियली ग्रुप से ही आपको कोई भी क्वेरी का आंसर लेना है। ठीक है, थैंक यू।